नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य से संबंधित सभी उन क्वेश्चनों पे जो क्लास 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार नए हैं, यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक, ठीक है, तथा चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य में याद रखिएगा रोग किसे कहते हैं। WHO के अनुसार कि जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से कुशल है तो वह स्वस्थ है, यदि कुशल नहीं है तो रोगी है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक, सामाजिक या शारीरिक कोई समस्या है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? रोगी कहलाएगा। अब रोग भैया होते कितने प्रकार के हैं? तो रोग वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। वे रोग जो जन्म से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। इनका कोई निवारण नहीं होता है, जिसे आनुवंशिक विकार के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, ये सब बीमारियां जन्मजात बीमारियां हैं। फिलहाल हम लोग जन्मजात चर्चा कर चुके हैं, हम लोग उपार्जित रोग पर चर्चा करेंगे। उपार्जित रोग किसे कहते हैं? सुन लीजिएगा, वह रोग जो जन्म के पश्चात किसी व्यक्ति को हो जाता है, जन्म के बाद होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग वास्तविकता में 2 प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग नंबर 1 वो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन है? वह रोग जो एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। और असंक्रामक रोग का मतलब है कि जो रोग किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्थानांतरित न हो। यदि स्थानांतरित हो तो संक्रामक, न हो तो असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कौन कौन है भैया? एड्स है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जुकाम है, अतिसार है। असंक्रामक में डायबिटीज है, एलर्जी है, कैंसर है, कुपोषण है। ये सब कैसे रोग हैं? असंक्रामक। अब बात करते हैं एड्स पे। याद रखिएगा एड्स इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एड्स या कैंसर में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करता है। एड्स या कैंसर में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये वास्तविकता में HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसके सर्वप्रथम पेशेंट 1981 में देखे गए थे, ठीक है, जॉर्जिया के। इसका जॉर्जिया में एक लैब है, उसके द्वारा इसे प्रमाणित किया गया भाई एक नया विषाणु है, ठीक है। जबकि 1985 में इसके रोग भारत में देखे गए, केरला में, और इसकी खोज करने वाले डॉक्टर का नाम था सुनीति सोलेमन, ठीक है। HIV से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात HIV विषाणु हमारे शरीर के प्रत्यक्षी कोशिका T4 कोशिकाओं का भक्षण कर लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति एक निश्चित समय 13 से 14 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए कोई भी रोग मतलब दवा नहीं है। एजिडोवुडाइन AZT एक दवा है जिसका प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका परीक्षण एलिजा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एंजाइम लिंक टेस्ट होता है जिसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। एड्स फैलता कैसे है? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध करने से, संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के लार और तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर, ठीक है, और संक्रमित मां से उसके शिशु में, दुग्ध पान से उसके शिशु में भी रोग फैल जाता है, ठीक है। और इससे बचाव क्या है? जिन जिन चीज़ों से रोग फैलता है उससे बचा जाए, इसका बचाव ही एकमात्र इलाज है अभी तक, ठीक है। मलेरिया वास्तव में मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होने वाला रोग है। पहले मानसिकता माना जाता था कि दलदली क्षेत्रों का एक रोग है। बाद में इस पर वैज्ञानिकों ने जब पता किया तो पता चला कि प्लाज्मोडियम जीवाणु कारण होने वाला एक रोग है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 भागों में पूर्ण होता है, एक तो मच्छर के आमाशय में और दूसरा मनुष्य के शरीर में, ठीक है। मच्छर जब कोई किसी भी मच्छर के आमाशय में यदि प्लाज्मोडियम जीवाणु है तो उसके जो अंडे होंगे वो जब विकसित हो जाएंगे तो फिर किसके शरीर में आ जाएंगे? इंसान शरीर में आ जाए, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। फिर वो जब
कोई दूसरा मच्छर स्वस्थ उसके रक्त का स्राव करेगा, रक्त पान करेगा तो उसको रोग फैल जाएगा। तो हम लिखना कैसे हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होने वाला रोग है, ये प्लाज्मोडियम जीवाणु कारण होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति मलेरिया 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये इसमें एक निश्चित समय के पश्चात बुखार पुनरावृत्ति हो जाती है, इसे 72 घंटे 48 घंटे, परंतु एक स्थिति में मतलब मस्तिष्क बुखार चढ़ जाता है और सही समय इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बात करें टाइफाइड की, साल्मोनेला टाइफी नामक मतलब जीवाणु कारण होने वाले रोग है, और यह जो है जीवाणु मनुष्य के जैसे कहीं भी दूषित जल या दूषित भोजन आदि के मतलब ग्रहण करने के कारण ही फैलते हैं, ठीक है। उसका जुकाम H1N1 विषाणु कारण होने वाला रोग है। इसके कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं है, 7 दिन के पश्चात अपने आप ही सही हो जाता है। अतिसार अमीबी विकार जिसे कहते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अनेक प्रजाति मनुष्यों में रोग फैलाती हैं, जैसे पायरिया हो गया, आमातिसार हो गया। आमातिसार में मनुष्य के मल द्वार के पास ये विषाणु धीरे धीरे जो नसें होती हैं उनसे रक्तस्राव होने लगता है, और सही समय पर यदि इलाज न हो श्लेष में स्राव होता है, फिर रक्त का स्राव होने लगता है, और सही समय इलाज न हो तो व्यक्ति कमजोरी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? मनुष्य के शरीर में अविभाजित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। जब ट्यूमर फट जाता है तो मतलब एक समय के पश्चात इससे जहरीली या विषाक्त पदार्थ का स्राव होने लगता है, इसी को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर का मतलब ये है पॉइजन, जहर। कैंसर वास्तविकता में 2 प्रकार के, सुदम कैंसर और दुर्दम कैंसर। सुदम कैंसर कौन है? वह कैंसर जो किसी निश्चित स्थान पर होता है वहाँ से फैलता नहीं है, और ट्यूमर विकसित होगा वहीं फटेगा और पूरी बॉडी में इसके जहर फैल जाते हैं। और दुर्दम कैंसर ये रक्त के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर आदि। बात करते हैं एलर्जी की। एलर्जी याद रखिए कि मनुष्य के शरीर की जब त्वचा या कोशिकाएं किसी भी पदार्थ या किसी भी कण के प्रति अति संवेदनशील हो जाती है, इस स्थिति को ही एलर्जी कहते हैं। ज़्यादा करके एलर्जी परागकण और धूल मिट्टी कणों से ही होती है। डायबिटीज याद रखिएगा, ये भी एक संक्रामक रोग है। डायबिटीज होता क्या है सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव नहीं होता या कम होता, ऐसी स्थिति में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर से मूत्र के द्वारा प्रोटीन व ग्लूकोज के कण जाने लगते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति के वजन धीरे धीरे घटने लगता है और सही से इलाज न होने पर वह कमजोरी और अन्य रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। कुपोषण, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पोषक तत्वों का अभाव होने की स्थिति में मनुष्य के शरीर में अनेक बीमारियां विकार उत्पन्न हो जाती, इसी कुपोषण कहते हैं। ये खास करके 5 वर्ष तक बच्चों में होता है। कुपोषण में जैसे मैरस्मस है और क्वाशीओरकर है, ये सब रोग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे कहे सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें से कैंसर था दी मैंने, उसके बाद स्केरियोसिस क्या है सुन लीजिएगा। स्केरियोसिस वास्तव में स्कैरिस नामक जब केचुए या कह सकते हैं सूक्ष्म जीव जब मनुष्य के आंत में पहुंच जाते हैं तो पोषक तत्वों को अवशोषित करने लगते हैं, ठीक है, और ये दूषित मिट्टी और जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? स्केरियोसिस कहते हैं। फिलेरियोसिस क्या है? फिलेरिया जीवाणु कारण होने वाला यह रोग है, और ठीक है, इसमें किसी शरीर के अंग की सूजन हो जाती है और इसका इलाज संभव भी नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण लिम्फ का स्राव नहीं हो पाता, लसिका का स्राव अंग में नहीं हो पाता सही तरीके से, इसलिए वहाँ पे सूजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसका जो मुझे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग लगे मैं सब बता दूंगा। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिलेरियोसिस के बाद हम लोग बात करते हैं
ड्रग्स। ड्रग्स क्या है कि वह रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग मनुष्य किसी चिकित्सकीय सलाह या स्वेच्छा से ग्रहण करता है, वो सब क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं। हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं। अब एल्कोहल के व्यसन क्या है? युवाओं में एल्कोहल के प्रति कुछ गलत भावना, जैसे गलत जानकारियों के कारण युवा ज़्यादातर नशा के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। जैसे कि वजन बढ़ जाता है, कमजोरी दूर हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, समकक्षी दबाव, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति का अच्छे नंबर लाने का दबाव आदि कारणों से लोग क्या हो जाते हैं? नशा करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा एक हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग और चर्चा करते हैं। इंटरफेरॉन, याद रखिएगा इसकी खोज आइजैक्स और लिंडनमैन ने की थी। इंटरफेरॉन वास्तविकता में है क्या? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। मैं एक लाइन बताऊंगा। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं एक तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। डेंगू याद रखिए एडीज मच्छर काटने के द्वारा फैलने वाला रोग है, और इसमें क्या हो जाता है? बुखार होने लगता है और प्लेटलेट्स लेवल घट जाता है। ये सही में इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बचाव क्या है? स्वस्थ जल का प्रयोग करना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, व्यक्ति की स्वच्छता अपनाना चाहिए और सामुदायिक स्वच्छता का पालन करना चाहिए। अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा याद रखिएगा रोगों लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण स्वयं हो तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण न हो, बाहर से उनके शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थों का अंतर्ग्रहण अंतर्क्षिप्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लसकाव अंग के द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। यदि अस्थिमज्जा के द्वारा निर्मित लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थिमज्जा में ही होता है तो इसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट कहते हैं, तथा अस्थिमज्जा में से निर्मित जब लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये प्रारंभिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणु नष्ट करने का प्रयास करती हैं। जब ये पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती तो टी लिम्फोसाइट अंतिम रूप से उस पर प्रभावी रूप से कार्य करती हैं। इसे कहते हैं टी प्रतिरक्षी कोशिकाएं, मतलब टी लिम्फोसाइट। ठीक है, 8th में बता दिए। इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना। ठीक है, कैंसर बता दिए, जन्मजात बता दिए। हाँ है, एक चीज़ और याद रखना, एल्कोहल प्रभाव क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्दी जुकाम बता दिया मैंने, रोकथाम बता दिया। उसके बाद इंटरफेरॉन, स्वाइन फ्लू याद रखना। H1N1 विषाणु कारण होने वाला रोग है। ये पक्षियों का रोग है, परंतु कुछ मतलब इसके मतलब संक्रमण व्यक्तियों में पाए गए हैं। डेंगू बुखार बता दिए, और ग्रीष्म जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कैंसर रेट्स हो चुका है। तो मैं एक बार फिर जल्दी बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। इंटरफेरॉन कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है जो पास की अन्य कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। इसकी खोज आइजैक्स और लिंडनमैन ने की थी। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? रोगों लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। तथा जिन पदार्थों के द्वारा रोगों लड़ने की क्षमता बनती है, जिन पदार्थों के द्वारा या जो पदार्थ प्रतिरक्षी मतलब जो पदार्थ रोगों लड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी पदार्थ कहते हैं। ये कंप्लीट मानव स्वास्थ्य लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब रहिए, ध्यान दीजिए कुछ मेन क्वेश्चन, जैसे ये पढ़ जाइएगा। एड्स मलेरिया में फंसेगा, कैंसर फंस सकता है, प्रतिरक्षा फंसेगा ही फंसेगा। बी लिम्फोसाइट याद रखना अस्थिमज्जा द्वारा स्रावित होते हैं, परिपक्वन अस्थिमज्जा में ही होता है। टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न भी अस्थिमज्जा में होता है, परंतु परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। ये भी पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद इंटरफ्रॉन पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उपार्जित रोग किसे कहते हैं नाम पूछ लेता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप मतलब वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स उसको कमेंट करें, उसके जरूर ही जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।